अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं महरूख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की। लाहौर में पीटीआई के काफिले रोकने के लिए पुलिस दीवार बन गई है। न्याजी चौक का इलाका सुबह से मैदान जंग बना हुआ है। पुलिस कारकुनान पर शेलिंग और लाठी चार्ज की जा रही है, जबकि पीटीआई के कारकुन भी पथराव कर रहे हैं। कई कारकुनों को हिरासत में भी ले लिया गया है। पुलिस ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को रोकने की कोशिश की, लेकिन यास्मीन राशिद हिसार तोड़कर गाड़ी निकालने में कामयाब रही। इस दौरान गाड़ी का शीशा टूटने से वो जख्मी भी हो गई। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, कारकुन आपे से बाहर। ऐवान अदल के सामने हेलमेट से एहलकार की पिटाई कर दी। न्याजी चौक का इलाका मैदान जंग बन गया। उधर आंसू गैस के शेल बरसते रहे, इधर कारकुन मुजाहमत करते रहे। पीटीआई वालों ने मुकाबले के लिए कारकुनों में डंडे तकसीम किए। पुलिस ने भी डंडा चला दिया, फिर जो हाथ आया उसे हिरासत में ले लिया। सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने भी पकड़ धकड़ में हिस्सा लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी ने हिसार तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने गाड़ी पर डंडे बरसा दिए। साबिक वजीर की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। टूटा हुआ शीशा लगने से यास्मीन राशिद जख्मी हो गई। कारकुनों का कहना है रुकावटों के बावजूद इस्लामाबाद जरूर पहुंचेंगे। और अभी आपको बताएं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आज़ादी मार्च के कारकुनों से खिताब कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका के नौकर और पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग आज अवाम से खौफजदा होके सारे पाकिस्तान में इन्होंने कंटेनर्स लगाए हुए हैं। सारी जगह लोगों को रोका जा रहा है। इन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, लोगों को घरों में रात को दीवारों के ऊपर छलांग मार के पुलिस वालों ने हमारे लोगों को पकड़ा, उनकी औरतों को तंग किया। मैं सवाल पूछता हूं कि जब ये लॉन्ग मार्च कर रहे थे, जब डीजल लॉन्ग मार्च कर रहा था, जब बिलावल लॉन्ग मार्च कर रहा था, जब मरियम निकली थी लॉन्ग मार्च के लिए, हमने किसी को नहीं रोका। हमने कोई रुकावटें इनके सामने नहीं रखी, क्योंकि हमें अवाम से कोई डर नहीं है। ये डरते हैं अवाम से, इनको खौफ है, क्योंकि ये 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी कर रहे हैं। तो मैं आज इन सबको यहां स्वाबी इंटरचेंज से पैगाम देना चाहता हूं कि जो भी आप करेंगे, हम इंशाल्लाह सारी रुकावटें पार करके इस्लामाबाद डी चौक में पहुंचेंगे और हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, जो हमेशा हुआ। हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया, कानून के बीच में रह के। इसलिए
मैं अदालतों से भी कहता हूं कि किस कानून के तहत ये रोक रहे हैं हमें, हमारा ये हक है। ये हमारा हक है और इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को इकट्ठा करके एक कौम बना रहे हैं जो एक आजाद कौम बनेगी, जो कभी किसी की गुलामी नहीं करेगी, जो अमेरिकनों के गुलामों को, इंपोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करती। और इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तान को मैं कह रहा हूं कि आज आपने निकलना है और अपने मुल्क की आजादी के लिए, हकीकी आजादी के लिए हमारी ख्वातीन ने, हमारे बच्चों ने, हमारी फैमिलीज ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे वकला ने, हमारे रिटायर्ड फौजियों ने, सब ने निकलना है इस मुल्क को आजाद करने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप भी कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज़ादी मार्च के शुरा से खिताब कर रहे थे। कारकुनों से खिताब में उनका कहना था कि जब ये लॉन्ग मार्च करने आए तो हमने किसी को नहीं रोका, हमें आवाम से डर नहीं, ये लोग डरते हैं। ये 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी कर रहे हैं, सारी रुकावटें पार करके डी चौक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है, हमारे रिटायर्ड फौजियों समेत सब ने निकलना है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अपने कारकुनों से खिताब कर रहे थे। आपको बताएं कि हमें आवाम से डर नहीं, ये लोग डरते हैं। इमरान खान ने अब से कुछ देर कबल खिताब किया जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि सारी रुकावटें पार करके डी चौक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और इस वक्त शाह महमूद कुरैशी बात कर रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। एक खुद मुख्तार और एक आजाद पाकिस्तान, गुलाम पाकिस्तान नहीं। वो पाकिस्तान जो गुर्बत की जंजीरों से आजाद हो, वो पाकिस्तान जो नाखानगी मुफलिसी से आजाद हो, वो पाकिस्तान जो जहालत से आजाद हो, वो पाकिस्तान जो दहशतगर्दी से आजाद हो, वो पाकिस्तान जो दुनिया में सर उठाकर फख्र से चल सके। नजरें झुका के जीना हमने बहुत अरसा नजर झुका के जिए हैं, अब सर उठा के जीने के लिए तैयार हो। और अभी आपको बताएं कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी जो है वो खिताब कर रहे हैं आज़ादी मार्च के शुरा से, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। पीटीआई का लॉन्ग मार्च, अहम खबर आ रही है, यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीटीआई का लॉन्ग मार्च, ऐसे में हम देख रहे हैं कि एक और 2 बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा की नुमाइंदा शाहीन विशाल से। जी शाहीन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये जो न्याजी चौक में टिम्बर मार्केट के करीब पुलिस और जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनके दरमियान झड़पें जारी थी और यहीं पर ही ये काफिला जो था यास्मीन राशिद का था। काफी लोग यहाँ पर गिरफ्तार हुए थे। यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास जो है, यहाँ पर एक डेरा है, उधर उन्होंने पनाह ले रखी थी और काफी देर से यहीं पर छुपे हुए थे, लेकिन किसी ने शायद यहाँ से मुख्तरी की है, जिसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुंची है, दरवाजा तोड़कर अंदर से उनको गिरफ्तार किया है। यास्मीन राशिद से हमने बात की है, उनके कहना तो मैंने पनाह नहीं ली हुई थी, मैं कुछ देर के लिए पंखे के पीछे यहाँ पर सांस लेने को रुकी थी, हमें जो हमारे जोश और जज्बे को यहाँ से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन उसके बाद पंजाब पुलिस ने खवातीन पुलिस एहलकार को बुलाया है यहाँ पर, और उसके बाद यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास को गिरफ्तार कर लिया है। जराये के मुताबिक यास्मीन राशिद और जो अंदलीब अब्बास हैं, इनको रेस कोर्स पार्क में ले जाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो कारकुनान है वो काफी बड़ा मुश्किल और नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी जो है ये वापस यहीं पर ही आगे रुक चुकी गई है, जिसमें यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास मौजूद है इस वक्त, और कारकुनानी को देख के काफी ज्यादा नारेबाजी कर रहे हैं। गाड़ी पुलिस की वापस आ चुकी है। ठीक है शाहीन, इस हवाले से आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला राना सना का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त पर बात चल रही है। तहरीक इंसाफ गारंटी दे तो इजाज़त के हवाले से काबीना से बात करूंगा। उनका मजीद कहना है कि धरना ना देने की सुप्रीम कोर्ट में गारंटी दें तो फिर इजाज़त दे दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की समा से ये खुसूसी गुफ्तगू है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त पर
बात चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च फेल हो चुका है। 3 बजे तक पंजाब में चंद 100 से जायद अफराद भी इकट्ठे नहीं हो सके हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि मेरी इतला के मुताबिक केपी में चंद हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं हैं। राना सनाउल्लाह ने समा से खुसूसी गुफ्तगू की है जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त पर बातचीत चल रही है। तहरीक इंसाफ गारंटी दे दे तो इजाज़त के हवाले से काबीना से बात कर ली जाएगी। धरना ना देने की सुप्रीम कोर्ट में गारंटी दी जाए तो हम उनको इजाज़त दे देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने समा से खुसूसी गुफ्तगू की है और साथ ही ये भी कहा है कि तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च फेल हो चुका है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में राबते, हुकूमत की आपको साथ साथ ही बताते चलें कि राबते तेज़ हो गए हैं। हुकूमत की तरफ से अयाज सादिक, यूसुफ रज़ा गिलानी, असद महमूद के तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से राबते हुए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से असद उमर, परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं। बिल्कुल, इसकी मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर से। जी आसिम, क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या बातचीत चल रही है? यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में राब्ते, हुकूमत की तरफ से अयाज सादिक, यूसुफ रज़ा गिलानी, असद महमूद के तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से राब्ते हुए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से असद उमर, परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं। यह अहम डेवलपमेंट है। इस्लामाबाद में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान राब्ते हुए। आसिम नसीर ने हमें ज्वाइन किया है। जी आसिम, क्या बातचीत चल रही है, राब्ते में क्या कुछ डिस्कशन हो रही है? हाँ जी बिल्कुल, ये हम आपको इस हवाले से बताते चलें कि इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से अपोजिशन ने राब्ता किया था और उन्हें जो अपोजिशन रहनुमाओं ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी क्योंकि इस वक्त केस चल रहा है, साथ साथ उनकी तरफ से ये कहा गया कि इन्हें यहाँ पर आने की इजाजत दी जाए, जिस पर हुकूमती टीम ने पीटीआई को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया कि ना गिराव जराव की इजाजत होगी, ना किसी को तशद्दुद करने की इजाजत होगी, ना ही यहाँ पर किसी किस्म का सिटिंग यानी कि धरना देने की इजाजत होगी। अगर आप जलसा करके जाना चाहते हैं तो हम इजाजत के लिए कैबिनेट में और प्राइम मिनिस्टर तक ये बात लेके जाएंगे। ताहम इसमें दोनों जानिब से जराए ये बता रहे हैं कि अयाज सादिक, यूसुफ रज़ा गिलानी, असद महमूद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से असद उमर, परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी, इन्होंने टेलीफोनिक जो है आपस में राब्ते किए थे और अभी भी इनका राब्ता है। लेकिन अभी जो जराए ये बता रहे हैं क्योंकि अभी ये जो बात है, मुज़ाकरात की जो बात है, वो सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में इस वक्त पहुंची हुई है। अब ये देखना है कि क्या अगर ये मानते हैं कि ये सिर्फ जलसा करके जाएंगे तो फिर इसमें मशरूत उन्हें इजाजत दी जा सकती है। तो हम एक चीज हम यहाँ पर अपने नाज़रीन को बता दें कि किसी किस्म का अभी तक की इतला के मुताबिक कोई मुआहिदा तय नहीं पाया। ठीक है, अभी तक की इतला के मुताबिक किसी किस्म का कोई मुआहिदा तय नहीं पाया है। ताहम इस हवाले से राब्ते जो है वो जारी हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आसिम नसीर। और अभी आपको बताएं कि यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास को रिहा कर दिया गया है। यह अहम खबर यहाँ पर आपको बताएं कि इन दोनों को जो है गिरफ्तार किया गया था, ताहम उनको अब रिहा कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिए। जी, दोनों खवातीन रहनुमाओं को रावी रोड के करीब एक डेरे से जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया था, गिरफ्तार किया था और खवातीन एहलकारों की मदद से इनको पुलिस वैन में बिठाया था। लेकिन अभी जो है इन दोनों खवातीन रहनुमाओं को जो है पुलिस की जानिब से रिहा कर दिया गया है। दोनों को पुलिस वैन से नीचे उतार दिया गया है। इनकी रिहाई के मौके पर जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान है उनकी जानिब से भी नारेबाजी की जा रही है और पुलिस का इस हवाले से कहना है कि हुकाम के अहकामात पर जो है इन दोनों खवातीन को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को और अंदलीब अब्बास को रिहा किया गया है। इन दोनों ने जो है पुलिस से बचने के लिए इस डेरे में के कमरे में पनाह ले रखी थी और जैसे ही पुलिस को पता चला कि दोनों खवातीन रहनुमाएं इस कमरे के अंदर हैं, पुलिस ने इस कमरे का घेराव किया, उसको बाहर से लॉक किया और खवातीन एहलकारों के आने तक इस कमरे को लॉक रखा गया, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। लेकिन अभी इन दोनों को रिहा कर दिया गया और इनकी रिहाई के मौके पर जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो दोबारा से रावी रोड पर जमा होना शुरू है और उनकी जानिब से नारेबाजी शुरू कर दी गई है। अब इससे कुछ देर पहले जो है पुलिस की जानिब से शेयरिंग करके रावी रोड को क्लियर करवा लिया गया था, लेकिन अभी दोबारा इन दोनों खवातीन रहनुमाओं के गिरफ्तारी के बाद जो है दोबारा से तहरीक इंसाफ के कारकुनान इकट्ठे हुए थे और अब दोबारा से उन्होंने इनकी रिहाई के बाद जो है वो रावी रोड पर जो है वो नारेबाजी शुरू कर दी। ठीक है, इन दोनों को रावी रोड से गिरफ्तार किया गया था, अब इनको रिहा कर दिया गया है। इसके मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास को रिहा कर दिया गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया जहांगीर।
और पीटीआई के काफिलों को पंजाब में दाखिले से रोकने का मिशन। अटक में हारून पुल पर भी पीटीआई कारकुनों पर पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है। फारूक बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक, फुटेजेस तो जो हम देख रहे हैं बड़ी तशवीशनाक लग रही हैं, क्या डिटेल्स हैं? जो पीटीआई के कारकुन है सूबा खैबर पख्तूनख्वा से, उनका एक जो काफिला था वो हारून पुल पर जब पहुंचा, उनके साथ करेन थी। करेन उन्होंने कंटेनर को डालकर जब नीचे गिराया तो पुलिस की तरफ से जो हैवी जो शेलिंग है उसका आगाज कर दिया गया, जिसमें लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज के जो शेल थे वो उनके ऊपर फेंके गए, जिसके बाद जो कारकुन थे वो इलाके में फैल चुके हैं। उनके हाथों में गुलेले हैं जिसके साथ वो पुलिस के ऊपर पत्थरों में मसरूफ है। और जो पुलिस है वो अपनी हिकमत अमली के मुताबिक इस वक्त मुसलसल शेलिंग कर रही है और ये पूरा इलाका जो है ये मैदान जंग इस वक्त बन चुका है। अगर इमरान खान साहब का जो काफिला है वो भी इधर पहुंच गया तो ये जगह के ऊपर बहुत बड़ा तसादम हो सकता है। जो कारकुन है वो इस वक्त दूर दूर तक उन्होंने बाकायदा झाड़ियों को, दरख्तों को आग लगा दी है और इस वक्त जो पुलिस की मजीद नफरी है उसे तलब किया जा रहा है। मैदान जंग बना हुआ है, वहाँ पर जो कारकुनान मौजूद हैं, मुश्तइल कारकुनान हैं, उन्होंने झाड़ियों को भी आग लगाई है। मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं, अपडेट कर रहे थे। फारूक, बेहद शुक्रिया आपका। फैजाबाद के करीब पीटीआई कारकुनों पर पुलिस की शेलिंग। साबिक रुकन कौमी असम्बली राजा खुर्रम नवाज और चौधरी सुधीर की क़यादत में रैली फैजाबाद पहुंची थी। शुरका ने क्रेन के जरिए कंटेनर हटाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं आदिल तनौली से। जी आदिल, अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? आज देखें, तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद की मकामी क़यादत जो है राजा खुर्रम नवाज की क़यादत में स्वां से आने वाला जो काफिला है उसको इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से फैजाबाद के मकाम पर रोक दिया गया है। तहरीक इंसाफ कारकुनान की जानिब से पहले पुलिस को पीछे धकेलने की कोशिश की और पथराव किया गया, साथ जो झाड़ियाँ थी उनको भी आग लगाई गई है ताकि शेलिंग का असर ना हो सके। ताहम पुलिस की भारी नफरी ने स्वां के मकाम पर जो है पीटीआई कारकुनान को पीछे धकेल दिया है। शेलिंग का सिलसिला भी जारी है। पुलिस के आला हुकाम जो है वो खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस, सीटीडी, रेंजर्स को बैकअप पे रखा गया है। साथ ही साथ वफाकी पुलिस जो है वो सीटीडी जो है इस ऑपरेशन को लीड कर रही है। शेलिंग का सिलसिला जारी है। शेलिंग करके कारकुनान को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। काफी कारकुनान को जो है इस वक्त पुलिस ने मुंतशिर कर दिया है। दीगर जिस तरह के रावलपिंडी से आने वाला, जो मरी रोड से आने वाला रास्ता है, वहाँ पर भी सख्त सिक्योरिटी हसार बनाया गया है। किसी भी सूरत कारकुनान को आगे आने की इजाजत नहीं दी जा रही। एसएसपी, सीटीडी, एसएसपी ऑपरेशन और दीगर पुलिस हुकाम जो है खुद मौके के ऊपर मौजूद है, इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। कारकुनान जो है उनको काफी तादाद में मुंतशिर कर दिया है। ठीक है, कारकुनान को काफी तादाद में मुंतशिर कर दिया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। अटक से पीटीआई के काफिलों को पंजाब में दाखिले से रोकने का मिशन है। ऐसे में अटक में हारून पुल पर पीटीआई कारकुनान पर पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है, जिसके मनाजिर इस वक्त समागी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं। पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है। पीटीआई कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे बड़ी तादाद में। हमारे नुमाइंदे फारूक हमें अपडेट कर रहे थे कि वहाँ पर जो मौजूद पीटीआई कारकुनान है उन्होंने झाड़ियों को भी आग लगाई है ताकि जो शेलिंग की गई है उसका असर काफ़ी हद तक कम हो सके। धुएं के बादल नजर आ रहे हैं सब। अगर हम देखें तो बड़ी तादाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कारकुनान भी थे, उन पर शेलिंग की गई है पुलिस की जानिब से। बिल्कुल, इसकी मजीद अपडेट्स लेते हैं समा के नुमाइंदे जहीर अली से। जी जहीर अली, अपडेट कीजिए। जी, मरकजी जो काफिला है वो अभी थोड़ा स्वाबी इंटरचेंज से थोड़ा सा दूर है, लेकिन जो पहले वाला काफिला था ये हारून पुल जो है ये तो पीटीआई के काफिलों को पंजाब में दाखिले से रोकने का ये मिशन। अटक में हारून पुल पर पीटीआई कारकुनों पर पुलिस की शेलिंग की गई है। पुलिस की शेलिंग के बाद कारकुन पीछे हट गए हैं। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि ये मनाजिर हैं जब कारकुनान पर शेलिंग की गई तो कारकुनान पीछे हट गए। पीटीआई के काफिलों को पंजाब में दाखिले से रोकने का ये मिशन है। अटक में हारून पुल है जहाँ पर पीटीआई के कारकुनों पर पुलिस की शेलिंग की गई है और कहा जा रहा था कि ये बहुत फोकस्ड जगह है। अटक को यही कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कशीदगी देखने में आ सकती है। फारूक बुखारी ने हमें ज्वाइन किया है। फारूक बुखारी जी, अभी बताइए क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? कारकुन पीछे हट गए? जी बिल्कुल, कारकुन ही पीछे नहीं हटे बल्कि पुलिस भी पीछे हट गई है और दूसरी तरफ से जो कारकुन है वो बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं। उनकी जो चहलकदमी है वो बिल्कुल पुलिस के करीब आती देखकर पुलिस ने भी बिल्कुल यहाँ से अपनी रास्ता लिया और बिल्कुल पीछे हटना शुरू कर दिया। शेलिंग
चलते हुए भी पुलिस मुसलसल कर रही है, जिसमें जो लॉन्ग रेंज है और शॉर्ट रेंज के जो शेल है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और शेलिंग की वजह से ये इलाका पूरा इस वक्त धुएं के बादलों में छुपा हुआ है और जो कारकुन है वो भी भाग रहे हैं, जो पुलिस है वो भी पीछे हट रही है और जो पीटीआई के जो मरकजी रहनुमा है थोड़ी देर में वो भी पहुंचेंगे। कारकुनों की तरफ से जो पुलिस के ऊपर पथराव है हुलेल के साथ वो पथराव कर रहे हैं, जिसकी जो जब आकर चोट लगती है वो किसी से बर्दाश्त नहीं होती है। इस वजह से पुलिस ने भी पीछा हटना शुरू कर दिया। इस वक्त पुलिस हारून पुल से तकरीबन कोई 500 फुट दूर जाके खड़ी हो गई है, लेकिन मुसलसल वो गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह के वो अभी यहाँ से पुलिस जो है वो निकल जाएगी और शेलिंग उसी तरह जारी है। पुलिस शेलिंग करती हुई अपना रास्ता ले रही है और ये जो पीटीआई शेलिंग भी जो है वो अभी जारी है। बिल्कुल इस हवाले से आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बड़ी खबर है, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई मुआहिदा नहीं हुआ है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तरदीद कर दी है। मुज़ाकरात और मुआहिदे की खबर बेबुनियाद है। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये वाज़ेह किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले मुसल्लह जत्थे के साथ किसी किस्म का कोई मुआहिदा नहीं किया गया है। मुख्तलिफ ज़राए से इस तरह की खबरें आ रही थी कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है, लेकिन अब इसकी तरदीद वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से कर दी गई है। बिल्कुल कहा यही जा रहा था कि दोनों जमातों दरमियान जो है वो राब्ते होने जा रहे हैं और राब्ते के हवाले से हमने आपको अपडेट भी किया था, लेकिन फिलहाल ये खबर सामने आई है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई मुआहिदा नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तरदीद कर दी है। मुज़ाकरात और मुआहिदे की खबर बेबुनियाद है। पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले मुसल्लह जत्थे के साथ कोई मुआहिदा नहीं किया गया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ऐसा कहना है कि मुज़ाकरात और मुआहिदे की ये खबर बिल्कुल बेबुनियाद है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई मुआहिदा नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इसकी बाकायदा तौर पर तरदीद कर दी है। उनका कहना है कि मुज़ाकरात और मुआहिदे की खबर बेबुनियाद है। पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले मुसल्लह जत्थे के साथ कोई मुआहिदा नहीं किया गया है। इस हवाले से इस तरह की खबरें भी सामने आ रही थी कि दोनों जमातों के रहनुमाओं के साथ जो है वो किसी किस्म का कोई राब्ता होने जा रहा है, किसी किस्म की कोई बात होने जा रही है। ताहम अब इस बात की बिल्कुल वाज़ेह तरदीद कर दी गई है वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से। तो हुकूमत का मौक़िफ़ था और अभी पीटीआई की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। उनकी जानिब से कह दिया गया है किसी किस्म का कोई मुआहिदा नहीं हुआ है। शाह महमूद कुरैशी ऐसा कह रहे हैं कि हुकूमत से कोई मुआहिदा नहीं हुआ, मुआहिदे की खबरें प्रोपेगेंडा है। उनकी जानिब से क्या कहा गया आपको दिखाते हैं। ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जियो के हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुआहिदा पा गया। सुन लो, तुम आज नए इंतखाबात का ऐलान कर दो, हम झगड़ा नहीं चाहते। हुकूमत से किसी किस्म का कोई मुआहिदा नहीं हुआ है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से तरदीद कर दी गई है ऐसी खबरों की। मुआहिदे की खबरें बेबुनियाद हैं, प्रोपेगेंडा है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से वाज़ेह कर दिया है। इससे कबल मरियम औरंगज़ेब की जानिब से भी ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा किसी किस्म का कोई मुआहिदा पीटीआई के साथ नहीं किया गया है और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ऐसे जत्थे के साथ कोई मुआहिदा नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद के फैजाबाद इंटरचेंज को कंटेनर्स लगाकर चारों इतराफ से बंद कर दिया गया है। पुल पर रेंजर्स के एहलकार तैनात हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खान सानी ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। बताइएगा इस हवाले से टिक्का खान सानी। यही है, फैजाबाद को बंद कर दिया गया है और ऊपर फैजाबाद ब्रिज के ऊपर रेंजर्स का कब्जा है और इसके साथ साथ पिंडी की जानिब पंजाब पुलिस है और इस जानिब इस्लामाबाद पुलिस और यानी 0 पॉइंट की जानिब इस्लामाबाद पुलिस और रवात साइड से भी मुकम्मल तौर पे कंटेनर लगाकर मट्टी लगाकर आने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए। मैं जरा आपको व्यू दिखाता हूँ इस्लामाबाद का चारों तरफ से क्या व्यू बनते हैं और इस्लामाबाद को के इस फ्लाईओवर को इंटरचेंज को किस तरह बंद किया गया है। ये पिंडी का जो रास्ता आने जाने वाला ये सामने देखिएगा कंटेनर लगाकर ये भी बंद है और इसी तरह ये रवात साइड से आने वाला रास्ता कंटेनर लगाकर आने और जाने वाला रास्ता जो जीटी रोड सेक्टर से मिलता है वो भी बंद है और इसी तरह रावल डैम जाने वाला ये रास्ता देखिएगा आपको कैमरामैन दिखा सके तो ये भी मुकम्मल तौर पे बंद है। 3 रास्ते ये हैं और एक बिल्कुल फैसल मस्जिद का की तरफ जाने वाला जो रास्ता है यानी फैजाबाद से 0 पॉइंट जाने वाला जो रास्ता है वो भी मुकम्मल तौर पे बंद है।
तो चारों तरफ से इस वक्त फैजाबाद बंद, ऊपर सिर्फ रेंजर्स की नफरी फैजाबाद में मौजूद है। और तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अभी एक और अहम खबर है। तहरीक इंसाफ ने श्रीनगर हाईवे पर धरने की इजाज़त देने की इस्तदा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के निकात पर वज़ीर आज़म से हिदायत लेने का हुक्म दे दिया है। तहरीक इंसाफ ने श्रीनगर हाईवे पर धरने की इजाज़त देने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के निकात पर वज़ीर आज़म से हिदायत लेने का हुक्म जारी कर दिया है, जबकि वकील PTI का कहना है कि जहाँ JUI ने 2 धरने दिए वहाँ एहतजाज चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की श्रीनगर हाईवे पर धरने की इजाज़त की ये इस्तदा है। PTI की अदालत को पुरअमन धरने की यकीन दहानी। यह अहम खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने श्रीनगर हाईवे पर धरने की इजाज़त देने की इस्तदा कर दी है। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में लॉन्ग मार्च पर शाहराहों की बंदिश के खिलाफ दरखास्त। हुकूमत और PTI में रवाबित और एतमाद का फुख्तान है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, अपडेट कीजिए। देखिए, तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान की हिदायत पर बाबर इवान अदालत में पेश हुए फैसल चौधरी की जगह, और बाबर इवान ने 5 जो इस्तदाएं हैं वो कर दी अदालत से, जिसमें बाबर इवान का पहली इस्तदा ये थी कि जो फौरी तौर पर शेलिंग है और जो लाठीचार्ज हो रहा है उसको रुकवाया जाए, रास्ते क्लियर किए जाए, जिन कारकुनों को बगैर किसी बाकायदा मुकदमेबाजी के FIR के गिरफ्तार किया गया है उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और जो धरने का मुकाम है वो वही पे तहरीक इंसाफ चाहती है जिस पर 2 मरतबा जमीयत उलमाए इस्लाम श्रीनगर हाईवे पर धरना दे चुकी है, वही जगह हमें चाहिए। और ये यकीन दहानी भी करवाई है साथ ही साथ कि पुरअमन रहेंगे और किसी भी तरह का कारोबारी जिंदगी मुतासिर नहीं होगा। इन 5 नुकात के ऊपर अदालत ने अब हिदायत की है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कि वो वज़ीर आज़म से बात करें और वज़ीर आज़म से हिदायत लेकर अदालत को 1 घंटे के अंदर आगाह करें। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि क्योंकि ये सियासी मामला है और वो अमन मान के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, सियासी मामला तो मुनासिब होगा इसको अदालत से बाहर हल किया जाए। और वज़ीर आज़म 10 मिनट में एक अदालत की टीम भी इस हवाले से नामजद कर रहे हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करेगी। और इमरान खान की हिदायत पर बाबर इवान ने यह भी बताया कि 4 अपनी कमेटी मुज़ाकरात के लिए तश्कील दे दी गई। इसमें बाबर इवान खुद होंगे, फैसल चौधरी होंगे, आमिर कियानी होंगे और अली इवान इस्लामाबाद से जो रहनुमा है वो शामिल होंगे। वो मुज़ाकरात करेंगे हुकूमत के साथ और 1 घंटे में अदालत ने कहा है कि कोई बेहतर सलूशन मामले का निकाल के इससे आगाह किया जाए। ताहम अदालत ने जो वकला की जानिब से सजा की गई कि फौरी तौर पर शेलिंग पंजाब में रुकवाई जाए, इस पर अदालत ने कहा कि पंजाब में जो हो रहा है वो बदकिस्मती है। लाहौर इस वक्त मैदान जंग बना, लेकिन ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। लॉन्ग मार्च नहीं, सिर्फ जलसा होगा। इनकलाब का यू टर्न, हुकूमत ऑपोजिशन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। अब लॉन्ग मार्च नहीं, इस्लामाबाद में सिर्फ जलसा होगा। और खबरें ये भी आ रही हैं कि जलसे के बाद इमरान खान समेत तमाम लोग घरों को वापस चले जाएंगे। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया खालिद अजीम साहब ने। खालिद अजीम साहब, अहम डेवलपमेंट, बड़ी डेवलपमेंट, अब सिर्फ जलसा होगा। जी देखें, अब ये एक तो कुछ मामला जो हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं और एक उसके अलावा पसपर्दा जो है वो राब्ता करने की कोशिश की गई थी PTI की जानिब से, और उसमें अगरचे एस्टेब्लिशमेंट को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ से कोई उनको खातिर खा रिस्पांस नहीं मिला। अब ये इस बात पे PTI जो है वो एग्री हो गई है कि वो सिर्फ यहाँ पे जलसा करेगी और जलसा करने के बाद जो है वो यहाँ से चले जाएंगे। वो जो इससे पहले जिस चीज को कहा जा रहा था कि वो यहाँ पे बैठेंगे तवील अरसे तक और फिर डी चौक तक जाने का भी ऐलान कल इमरान खान साहब की तरफ से आया था। वो मुझे लगता है कि ये सारे का सारा मामला अब बिल्कुल खत्म हो गया और उसकी ऑब्वियस रीजन जो दिखाई दे रही है वो ये है कि शायद उतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो उनको गैदर नहीं किया जा सका जितना कि उनको तवक्को की जा रही थी। और कुछ लीडर्स अगरचे निकले हैं लेकिन उनके साथ मुजाहिरीन की उतनी बड़ी तादाद दिखाई नहीं दे रही और इसी वजह से शायद मायूसी के आलम में इस चीज़ को कबूल करना पड़ा। और एक ये फेस सेविंग का मामला इस वजह से लगता है कि जो उन्होंने सिर्फ जलसे पे इत्तफाक करने को तरजीह दी है, क्योंकि ठीक है, बिल्कुल। खालिद अजीम साहब, अब हमारे साथ रहिए। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत मांग ली। पुरम जलसे के लिए एस्टेब्लिशमेंट को भी दरखास्त कर दी। कारकुनों के ना निकलने पर PTI को तशवीश है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब। नईम हनीफ साहब, अब सिर्फ जलसा ही होगा, उसके लिए इजाजत मांगी जा रही है, तो क्या लगता है ये फेस सेविंग के लिए अब जलसे की इजाजत मांगी जा रही है? जी मैं तो इसको इनकलाब का यू टर्न कहूंगा और PTI हुकूमत का मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा यू टर्न है
पीटीआई ने हुकूमत से जो है वो इजाजत मांग ली है इस्लामाबाद में सिर्फ जलसा करने की। पहले ये लॉन्ग मार्च जो था ये शॉर्ट मार्च में तब्दील हुआ और ये कराची और लाहौर से सुकड़ता हुआ सिर्फ पेशावर तक महदूद हुआ। उसके बाद जो है आज बिल्कुल जो है वो मायूस कुल सूरत हाल रही मुल्क भर में और खास तौर पे लाहौर में बिल्कुल ना होने के बराबर इनके कारकुन निकले और जो रहनुमात है पीटीआई के वो हमने देखा कि शदीद जद्दोजहद के बाद गिरफ्तार होने में कामयाब होते रहे, जिनमें महमूद रशीद, जिनमें जमशेद चीमा, एजाज चौधरी शामिल थे। और इतलात ये है कि पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से भी दरखास्त की है गारंटर बनने के लिए कि सिर्फ पुरअमन जलसा करने की इजाजत दी जाए इस्लामाबाद में, जिसके बाद जो है वो इमरान खान और उनके नईम साहब, आप इस हवाले से बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को भी दरख्वास्त दे दी गई है, कारकुनों के ना निकलने पर पीटीआई को तशवीश है। इस पर खालिद साहब का कमेंट ले लेते हैं। खालिद साहब, अब सिर्फ जलसा होगा, मार्च नहीं होगा, और खबरें ये भी हैं कि अब एस्टेब्लिशमेंट से भी रब्ता किया गया है, उनको दरख्वास्त दे दी गई है, यकीन दहानी करवा दी गई है। जी, उनसे उनको ये समझना है कि एक जामिन के तौर पे इन्वाल्व करने की कोशिश की जा रही है और उसमें हरके उन्होंने कोई मुस्बत जवाब उनको नहीं दिया। लेकिन पीटीआई जो है वो नहीं समझता तो उसको पसपाई इख्तियार करना पड़ी, बैकफुट पे गए हैं वो। और उसकी वजह जो बनी है वो ये है कि जितने लोगों की उनको तवक्को थी और जिस जैसे कहा जा रहा था 10 लाख से स्टार्ट हुए थे और 20 लाख का फिगर इन्होंने तय कर दिया था कि 20 लाख लोग आएंगे। और सूरत हाल जो है वो ये है कि किसी वजह से भी वो मुख्तलिफ जगह से चंद हजार लोगों से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके और खुद वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये हजारों की तादाद में है, वो सैकड़ों को भी हजारों बता रहे हैं जी। और उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी जो दरखास्त है उसमें कम अज कम वो इस बात पे आ गए हैं कि हम जैसा करें। वैसे एक कानूनी बात मैं ये बता दूं कि लफ्ज धरना जो है वो उसकी अगर किसी से इजाजत मांगी जाए तो वो इजाजत मिल भी नहीं सकती, क्योंकि पब्लिक गैदरिंग का जो है वो तो तस्वर है कानून के अंदर कि किसी जगह आप जलसा करना चाह रहे हैं और उसमें भी स्पेसिफाई किया जाता है। उसमें 15-16 नुकात होते हैं जिसमें खास और सारे के सारे इस बात से रिलेटेड होते हैं कि पब्लिक लाइफ जो है वो उससे मुतासिर नहीं होगी, इसके ऊपर वो आते हैं। लेकिन अभी फिलहाल वो जो कह रहे थे और कल इमरान खान साहब का तो खुला ऐलान था, हालांकि उन्होंने दरखास्त जो है वो G9 और H9 के दरमियान जो श्रीनगर हाईवे है उस पे आने के लिए दी थी, लेकिन वो खुला ऐलान कर रहे थे कि हम डी चौक जाएंगे। बिल्कुल, कल डी चौक का कहा। सारी चीजें जो है उनको रिवर्स करना पड़ा। ठीक है, बिल्कुल। खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद रहिए। इस पर हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने। नदीम मलिक साहब, इतना बड़ा यू टर्न लिया गया है कि कहाँ लॉन्ग मार्च, कहाँ 20 लाख लोग, और अब सिर्फ जलसे पर ही इत्तेफाक किया गया है, जलसा करने की इजाजत मांग ली गई है कि पुरअमन जलसे के लिए इतलात है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी दरखास्त की है। जी सर, ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, बड़ी मुनासिब बात होगी, क्योंकि बिला वजह किसी की जिंदगी में मुश्किल नहीं पैदा करनी चाहिए और इस वक्त शहरियों की जिंदगी में मुश्किल पैदा हुई है। सियासत करनी चाहिए और प्रोटेस्ट भी करने चाहिए, लेकिन एक जगह का तयन करें। हमने तो कल सारा दिन ट्रांसमिशन में कहा कि ना कोई रास्ता बंद होना चाहिए, ना अपोजिशन को एहतजाज पे रोकना चाहिए, लेकिन एक जगह तयन होना चाहिए जिसमें रास्ते बंद ना हो, किसी की जिंदगी मुश्किल ना हो। और वो सूरत हाल जो है अगर ये रियलाइज कर ले हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप तो बहुत मुनासिब बात है, जिसमें कभी एस्टेब्लिशमेंट को लाना पड़ता है, कभी अदलिया को लाना पड़ता है, कभी कुछ और किसी से मदद मांगनी पड़ती है, लेकिन खुद जो मामला सुलझा सकते हैं वो सुलझाते नहीं। बहुत बेहतर हो कि आगे बढ़े और एक जलसे के ऊपर इत्तेफाक राय करके सारा ये जो तनाव वाली और क्लैश वाली और फसाद वाली कैफियत है इसको समेट लिया जाए। जी ठीक है। नदीम मलिक साहब, ये बता दीजिएगा फिर इस हवाले से पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि पहले तो एक लॉन्ग मार्च की कॉल थी और कहा गया था कि 20 लाख अफराद हमारे साथ होंगे, अब एक जलसे का कहा जा रहा है, उसके लिए इजाज़त मांगी जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप, आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं इस वक्त आपके वो लाइव ट्रांसमिशन के लिए गाड़ी चला के दफ्तर की तरफ आ रहा हूँ। अभी से मैं थोड़ी देर पहले पिंडी वाली साइड से रास्तों से गुजर के आया हूँ और मुझे तो कोई बहुत अफरा तफरी इस्लामाबाद और पिंडी के रास्तों में नजर नहीं आई है। मैं पेशावर मोड़ से भी करीब से गुजरा हूँ तो मेरे ख्याल में 7-7 या 10-10 लोगों की, लड़कों की, नौजवान बच्चे हैं, उन्होंने फ्लैग वगैरह पकड़े हुए पीटीआई के 2 टोलियां सिर्फ मिली हैं अभी तक पूरी
ये 9th एवेन्यू जिसके ऊपर मैं गाड़ी चला के अभी ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। पहले इससे मैं पिंडी वाली साइड पे गया हूँ तो जगह जगह पे कंटेनर्स मौजूद हैं और जगह जगह पे ट्रॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ क्राउड मुझे नजर आया हो। तो मेरे ख्याल में ये मैनेजेबल एक तरीकाकार था जिसको इन्होंने इख्तियार किया है नून लीग ने। ये उस जमाने से ये इनकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है जब 2014 से इमरान खान धरना करने आए थे और फिर इन्होंने लॉकडाउन इस्लामाबाद की कॉल दी थी जिसके ऊपर चौधरी निसार ने सारे इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद कर दिए थे और इनको अंदर एंटर नहीं होने दिया था। अब जो रैली इमरान खान के साथ होगी इस वक्त केपी में, वो यकीनन वो एक दबाव डालेगी। जैसे लास्ट टाइम परवेज खटक उस वक्त वज़ीर आला थे और हमारे सामने एक सिचुएशन नजर आया था इंटरचेंज के ऊपर पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पे, तो वो उस तरह के वाकयात को बचते हुए मेरे ख्याल में सियासी इत्तफाक़ राय पैदा करें। मैं तो दोबारा एक वो सुलह पसंदी वाली बात करूंगा कि इत्तफाक़ राय पैदा करके अपना जलसा करें, एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो जाएं। एहतजाज उनका हक है, रास्ते बंद करना या इस्लामाबाद पे डी चौक पे आएंगे या किसी बिल्डिंग में दाखिल होंगे, वो सूरत हाल शायद किसी भी महज़ब दुनिया में काबिल कबूल नहीं होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने समा से गुफ्तगू की, वक्त दिया समा को। नईम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम हनीफ साहब, मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा यूटर्न होगा पीटीआई की ओवरऑल सियासत के अंदर, क्योंकि जिस तरह से जलसों से इमरान खान साहब ने मोमेंटम बनाया था, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, और अब मुजाहिरीन की मुतवक्के तादाद पूरी ना होने पर बैकफुट पर जाना पड़ा। इस पर बिल्कुल उनका कमेंट भी लेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि कोई डील नहीं हुई है। इमरान खान की जानिब से ट्वीट कर दिया गया है, अफवाहें हैं कि कोई डील हो गई है। इमरान खान इसकी नफी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, कोई डील नहीं हुई। इमरान खान ने अब ट्वीट कर दिया है ये तमाम तर अफवाहें हैं कि कोई डील हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खान साहब ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल, ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि कोई डील नहीं हुई है, अफवाहें कि कोई डील हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नईम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम हनीफ साहब, अब अपनी फेस सेविंग के लिए जलसे पर इत्तेफाक किया जा रहा है, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर आप? जी बिल्कुल, हमारे जो बावसूख जराए हैं, हम बिल्कुल अपनी खबर पर भी कायम हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हकायक है, सुबह से समा की टीम जो है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पूरे मुल्क में इस वक्त फील्ड में है। और ये खबर बहुत पहले हमारे नुमाइंदा खसूसी आसम नसीर ने दे दी थी कि लाहौर में जो रिपोर्ट है हताश इदारों की, उसके मुताबिक बिल्कुल 100 में 400 से 500 अफराद सिर्फ निकल सके। ये बड़ी मायूस कुन सूरत हाल थी। और जहाँ तक बात है मुस्तकबिल की, मुस्तकबिल अब ये है कि फैसला कर लिया है इत्तेहादी जमातों ने और हुकूमती जमातों ने कि इलेक्शन जो है, अब जो मुतालबा है पीटीआई का, वो बिल्कुल नहीं माना जाएगा, बिल्कुल मुकाबला किया जाएगा अपोजिशन का, और इलेक्शन जो है वो अगले साल मुकर्रर वक्त पर करवाए जाएंगे। और दूसरी तरफ पंजाब असेंबली में बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 25 लोग डीसीट किए गए थे, उन पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया है और तारीख दे दी है 17 जुलाई को पंजाब असेंबली में उन सीट्स पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब पंजाब हुकूमत नईम हनीफ साहब, कथा कलामी की माजरत, खालिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनका कमेंट ले लूं, फिर ब्रेक की तरफ भी जाना है। खालिद साहब, ओवर टू यू। देखिए जी, ये इमरान खान साहब की ट्वीट जो है बादी नजर में यूँ लगता है कि वो इस वजह से कि जो लोग निकले हुए हैं कहीं इस मुआहदे की बात सुनने के बाद वो भी घरों को वापस ना हो जाएं, और ये जो रहीस है लोगों को उनके साथ इस वक्त हैं उसमें भी कमी ना आ जाए, उसकी वजह से उन्होंने ये ट्वीट करके लोगों को एक हौसला देने की कोशिश की है। और अभी थोड़ी देर तक ये चीज सामने आ जाएगी कि जब इजाजत जो है वो सिर्फ जलसे की हद तक होगी और जिसमें ये अंडरटेकिंग भी होगी कि इमरान खान साहब जो है वो जलसा करेंगे और जलसा करने के बाद वापस चले जाएंगे। एटलीस्ट यकीन दहानी उनको इसी बात की करवाना होगी, इसी की उनको इजाजत मिल सकती है। ये जो ट्वीट है ये साथ आने वाले लोगों का हौसला बरकरार रखने के लिए, उनको एक उम्मीद दिलाने के लिए है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने एक पॉलिटिकल हिकमत अमली के तहत, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। खालिद अजीम साहब इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, नईम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये अहम डेवलपमेंट हुई है कि इनकलाब का यू टर्न, हुकूमत अपोजिशन के दरमियान मुआहिदा तय। अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।